क्योंकि फैटी लीवर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जैसे डायबिटिक कैपिटल इंडिया है वर्ल्ड का, वैसे ही फैटी लिवर भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। समझना चाहेंगे आपसे कि किन कारणों की वजह से होता है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें जिससे ये ठीक हो सकता है। और खान पान भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। जो हमारा खान पान है उसमें भी चिकनाहट वगैरह जैसे समोसा हो गया, और एक बहुत बड़ा कारण है इसका कोल्ड ड्रिंक्स। और आज के जनरेशन में 25-30 में भी शुगर हो जा रहा है, तो उसका भी कारण वही है। और शुगर और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर फैटी लीवर की बात कर रहे हैं हम, तो ये समस्या कब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है? फैटी लिवर अभी इस समय इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम उस समस्या की बात करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति दो चार होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फैटी लीवर की। आज हम अपने कार्यक्रम में फैटी लीवर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, किसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो स्पेक्ट्रा कानपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल जी। कार्तिक अग्रवाल जी, जेएमडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक। मैं यहाँ का गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे अपोलो स्पेक्ट्रा में, और सारी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सेवाएं प्राप्त दे रहा हूँ यहाँ पर अपोलो में। जी, तो आप सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और आपका नाम भी जो है काफ़ी, मैं जब यहाँ पे आया तो काफ़ी लोगों से बात की तो काफ़ी कुछ आपके बारे में बता भी रहे थे, डॉक्टर साहब के नेचर के बारे में, तरीके के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में हम उस समस्या का जिक्र करना चाहते हैं जिनसे आज हर व्यक्ति कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, फैटी लीवर की। क्योंकि फैटी लीवर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो समझना चाहेंगे कि फैटी लीवर आखिर होता क्या है? जी, बिल्कुल सही बोला आपने। फैटी लिवर आप बहुत ही ग्रोइंग कंडीशन डिजीज़ है, और इंडिया इसका कैपिटल है। जैसे डायबिटिक कैपिटल इंडिया है वर्ल्ड का, वैसे ही फैटी लिवर भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। और रीसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि 50% अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर निकल रहा है। तो इसका मूल्य कारण क्या है? इसका मूल्य कारण है हमारी डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आजकल की युवाएं उसी प्रकार से चल रही है। जो बाहर ना निकलना, घर पे रहना, मोबाइल पे रहना, और खान पान में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा इनका इस्तेमाल करना। तो ये एक बहुत ही मूल्य कारण निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश इस बीमारी की तरफ ग्रसित हो रहा है। समझना चाहेंगे आपसे कि किन कारणों की वजह से होता है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें जिससे ये ठीक हो सकता है, और क्या कुछ तरीके अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं? जी। तो सबसे बड़ा कारण इसका यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल के युवाएं ये देख रहे हैं, पहले के युवा ऐसा होता था कि बाहर जाकर खेलना कूदना या बाहर निकलना, बट आजकल की युवा जो है वो बाहर जाने में कतराती है, और घर पे रहकर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, इन सब में ज़्यादा होता है। और खान पान भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। जो हमारा खान पान है उसमें भी चिकनाहट वगैरह जैसे समोसा हो गया, और एक बहुत बड़ा कारण है इसका कोल्ड ड्रिंक्स, जो आजकल की यंग जनरेशन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल ले रही है। और पेरेंट्स भी उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि उनको उस बारे में ना पता होने की वजह से वो भी उस चीज़ को नहीं रोकते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर बढ़ रहा है, और यंग लोगों में भी बढ़ रहा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही ये पाया जाए। आजकल जो नए स्टडीज़ आ रहे हैं उसमें 10 से 15% लोगों में जिनमें मोटापा नहीं है, उनमें भी ये फैटी लिवर पाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में भी ये समस्या तेज़ी से देखी जा रही है। क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या युवाओं के साथ-साथ क्या बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं? जी, जैसे मैं बता रहा था कि इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और डाइट,
ये दो बहुत बड़े कारण हैं। इसको युवाओं में भी जो आजकल बढ़ रहा है उसका यही बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा कि पहले शुगर भी जो था 30 to 40 प्लस में रहता था, बट आजकल आज के जनरेशन में 25-30 में भी शुगर हो जा रहा है, तो उसका भी कारण वही है। और शुगर और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड, ये साथ में चलते हैं। साथ इनका जो मेन मूल कारण है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सेम है। इसी वजह से फैटी लिवर भी होता है, इसी वजह से डायबिटीज़ भी होता है, और इसी वजह से एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं पीसीओएस, जो महिलाओं में होती है, जिनमें पीरियड की एबनॉर्मलिटी वगैरह होती है। पीसीओएस जो भी बहुत कॉमन है आजकल की जनरेशन में, उसमें भी देखा गया है जो महिलाएं जिनको पीसीओएस होता है उनको फैटी लिवर अक्सर निकल के आता है। बिल्कुल, इसके अगर लक्षण की बात करें तो कैसे पहचान सकते हैं कि फैटी लीवर की समस्या है? वैसे तो ज़्यादातर केस में फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे पता लगता है, लेकिन कुछ अर्ली चेंजेस, जैसे अर्ली साइन जिसे कहते हैं, वो हो सकते हैं। जैसे आपको दाहिने साइड में पेट में ऊपर की तरफ दर्द होना, या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ठीक है, और अर्ली एज में बीपी बढ़ जाना, शुगर हो जाना। तो ये सब अगर लक्षण मिल रहे हैं तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस काफ़ी हैं। इस केस में आपको ज़रूर इस चीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर शुरुआती लक्षण ना समझ में आए, मतलब पता ही ना चले जो जिन लक्षणों की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे एक आम इंसान वो पता लगा सकता है कि मेरा लीवर स्वस्थ है या नहीं? तो अगर कोई लक्षण नहीं आते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, जो चीज़ बाहर हमारे फॉरेन में बहुत फॉलो होती है, बट हमारे यहाँ पे हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत कैजुअल हैं। तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 25 रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उससे आप पकड़ा जा सकता है। बाकी लक्षण अगर नहीं हुए तो कई बार ज़्यादातर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो लेट स्टेज में भी आते हैं, तो लेट स्टेज में फिर चीज़ें रिवर्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, फैटी लीवर के बारे में मतलब कई धारणाएं भी हैं लोगों में। लोग अपने हिसाब से उसको देखते हैं कि है या नहीं है। लोग आपस में भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं फैटी लीवर के बारे में। अगर बात करें तो ये कब पता चलता है? मतलब ये समस्या अगर हमारे अंदर है तो हमें कैसे पता चलेगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनका फैटी लिवर नॉर्मल है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, आगे कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर फैटी लिवर में कुछ जांचें ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टेज के बारे में देख के नहीं पता लग सकता, ना ही अल्ट्रासाउंड से पता लग सकता है। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने के बाद कुछ जांचों की ज़रूरत है, जैसे फाइब्रोस्कैन और भी कुछ ब्लड की जांचें हैं, जिससे हम स्टेज ऑफ द डिजीज़ को पता कर सकते हैं। तो इनिशियल इम्पॉर्टेंट ये है कि इनिशियल स्टेज में ये रिवर्सिबल होता है, और इसको पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है अगर हम उस पर काम करें, दवाइयों से भी काम, एक्सरसाइज, डाइट से पूरी तरह रिवर्सिबल होता है। तो हर पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, और अपनी आगे की जांचें और उसका क्या सही ट्रीटमेंट है, क्या सही स्टेज है, ज़रूर मालूम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर फैटी लीवर की बात कर रहे हैं हम, तो ये समस्या कब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है? और खतरों का अगर जिक्र करें तो मतलब किन तरह के खतरों का हम सामना कर सकते हैं? तो आपने नाम सुना होगा लिवर सिरोसिस। तो फैटी लिवर अभी इस समय इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस का, और लिवर सिरोसिस एक बार सेट हो जाता है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता है। उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर वो लिवर ट्रांसप्लांट में जा सकता है। तो इसलिए लिवर सिरोसिस होने के पहले उस पर पूरी तरह से काम करना, उसमें कोशिश करना कि वो रिवर्स हो जाए, और उसके लिए सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब शरीर बढ़ता है और कह सकते हैं कि आज का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है, हम लोग आजकल बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, तो हम मतलब किस तरीके से इससे बच सकते हैं? खाने में क्या-क्या परहेज़ कर सकते हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चिप्स हो गया, और भी जैसे शुगरी डाइट्स हैं, शुगर मिठाई हो गई, ये सबसे मूल कारण है। हमें ऐसा लगता है कि फ़ैट कम कर देने से सिर्फ हो जाएगा, लेकिन शुगर जो होती है, फ्रक्टोज होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे लिवर में, ट्राइग्लिसराइड्स में, एंड वो डिपॉजिट होता है एज फैट। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़रूरी है, जितना कम हो सके शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई ये सब कम करें। और फैट में भी ज़रूरी है ट्रांस फैट।
ट्रांस फैट या फिर सैचुरेटेड फैट, इसे कम करना है। बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सैचुरेटेड फैट में, और वो हमारे लिवर में डिपॉजिट होती हैं जाकर, तो वो चीज़ें कम करनी है। ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी लिक्विड्स एंड मिठाई वगैरह, ये सब कम करें। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मूल कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसको कम करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करें। आधे घंटे से 45 मिनट अगर आप दे देते हैं एक्सरसाइज को 5 दिन भी अगर हफ्ते में, तो बहुत है। तो उससे हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता तो हमारे फैट डिपॉजिट नहीं होता है। तो फैटी लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये दो मूल्य चीज़ें हैं, एक डाइट और एक एक्सरसाइज। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो फैटी लिवर से बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल। अगर फैटी लीवर के बारे में बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? क्या इसमें और कोई स्टेज है, या ये फैटी लीवर के बाद में जो आपने कहा लीवर सिरोसिस, ये अगली स्टेज में वही आता है? फैटी लिवर में पर से कोई स्टेज नहीं होती है। तो फैटी लिवर अगर आ रहा है तो उसमें हम दूसरे देखते हैं आपके लिवर एंजाइम भी अगर बढ़ रहा है तो ये खतरनाक चीज़ है। फिर उसके बाद फाइब्रोसिस देखते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा फाइब्रो स्कैन, तो उससे फाइब्रो स्कैन से कुछ स्टेजेस पता लग सकते हैं कि कितना फैट डिपॉजिट है और लिवर में क्या फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है। तो सिरोसिस के पहले वाली स्टेज होती है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस तक रिवर्सिबल होता है। एक बार सिरोसिस हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। तो फाइब्रो स्कैन से पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पे है चीज़ें। पहले पता करने के लिए लिवर बायोप्सी होती थी, बट अब नॉन इन्वेसिव टेस्ट आ गए हैं जैसे फाइब्रो स्कैन, तो इससे हमको पता लग सकता है कि किस स्टेज पे है। अगर लक्षणों की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति में फैटी लीवर की समस्या है तो उसके अंदर बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? किस तरीके से वो समझ पाएगा कि हाँ, मुझे फैटी लीवर की वजह से इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? तो जैसे मैंने बताया, फैटी लिवर में अक्सर जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन लेके आता है पेशेंट्स वो होता है कि राइट साइड पे ऊपर की साइड में पेन बना हुआ है। तो वो इसलिए होता है कि लिवर में जब फैट जमा होता है तो लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो उसके आसपास जो कैप्सूल होता है वो खिंचता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो ये एक समस्या लेके मरीज आते हैं अक्सर। इसके अलावा कई पेशेंट्स में देखा है कि जैसे इसके गले के पीछे कालापन आना, या फिर कोई भी जगह पे शरीर के अंगों में जैसे आर्मपिट में कालापन आना, तो ये सब दर्शाता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। महिलाओं में जैसे पीरियड्स टाइम पे नहीं होना, ये कॉमनली देखा जाता है पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। इसमें पीरियड सही से नहीं आते, तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में ही चलता है। तो ये सब लक्षण हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। बिल्कुल। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत भागम भाग वाली है। लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि समय का कहीं ना कहीं अभाव है। अगर व्यक्ति के पास में एक्सरसाइज, जैसा आपने कहा कि एक्सरसाइज करने से समस्या दूर हो सकती है, एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो फिर वो किन उपायों को कर सकता है, किन चीज़ों को अपना सकता है ताकि वो इससे बच सके? एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा टर्म है कि लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपकी काम भी अच्छा रहेगा, तो उसको बहुत टाइम नहीं देना है। आधा घंटा भी अगर आप निकाल सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आधा घंटा निकाल लें जिसमें मॉडरेट एक्सरसाइज, तेजी से ब्रिस्क वॉकिंग करनी है जिसमें। जो कुछ लोग जो नहीं चल पाते हैं, जो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डाइट, किसी भी प्रकार की हाइपोकैलोरिक डाइट। हाइपोकैलोरिक डाइट का मतलब है कि जैसे आप पहले 2000 किलो कैलोरी ले रहे थे, तो वो उसको कम करके आपने 1500 कर दी, तो वो भी आपको लाभदायक होगी। मतलब आपको अपना कैलोरीज कम करनी है, वो किसी भी प्रकार के से होगी तो वो आपके फैटी लिवर में मदद करेगी। तो अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज करने के लायक नहीं है तो आप डाइट और बाकी मेडिसिन अगर रिक्वायर्ड होगी तो मेडिसिन के साथ में उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, जो घर के बुजुर्ग हैं, अगर उनमें ये समस्या पाई जाती है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या किन उपायों के जरिए अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, उसका डाइट एक बहुत ही वो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, जिसमें क्या है कि आपने दिन में 6 घंटे खाया, बाकी 18 घंटे नहीं खाते। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने फैटी लिवर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपने मॉर्निंग की लंच किया बट आपने डिनर स्किप कर दिया, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को टाइम मिल जाता है मेटाबोलाइज करने का और फैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, डाइट हो गया, इससे आप
इस चीज़ से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो लोग योग कर रहे हैं, योग में भी कुछ इस तरीके का आसन है या कुछ इस तरह की क्रियाएं हैं जिससे इसमें मदद मिल सकती है? अभी तक की स्टडीज़ में ऐसा तो नहीं देखा गया है कि दो टाइप की, एक्चुअली 3 टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज और एक है जैसे आपने बताया योगा। तो सबसे ज़्यादा लाभदायक जो है उसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज है, बाकी सबका मिक्सचर होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ एक एक्सरसाइज पे मत वो रहिए, आप इसका मिक्सचर करिए, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करिए, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करिए और आप योग भी करिए। सिर्फ योग या सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेस से ज़्यादा हेल्प आपको तीनों में से मिलेगी। बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों का सवाल भी था ये कि क्या एक बार ठीक होने के बाद में क्या दोबारा से फैटी लीवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी। ये अगर आप छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से वापस, जैसे मोटापा वापस आता है एक्सरसाइज छोड़ने के बाद में, वैसे ही फैटी लिवर भी वापस आ सकता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 दिन हफ्ते में मिल रहे हैं, आप 5 दिन एक्सरसाइज करिए, 2 दिन मत करिए। अगर आप नहीं, आपको अलाउ हो पा रहा है तो आप 2 दिन छोड़ दीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए 5 दिन एटलीस्ट वीक में कम से कम। अच्छा, जो लोग अल्कोहलिक हैं, मतलब जो धूम्रपान का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये समस्याएं जो है प्रमुखता से देखी जाती हैं? तो अल्कोहल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है फैटी लिवर का। 2 स्पेक्ट्रा है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें जो इसका नाम अब चेंज हो गया है, जिसमें मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस हो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनमें फैटी लिवर डेवलप होता है। उसका रीज़न मोटापा वगैरह होता है, लेकिन अल्कोहल खुद ही फैटी लिवर कर सकता है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि अल्कोहल लेने से फैटी लिवर होगा, और वो लिवर में को नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा जैसे पहले कुछ स्टडीज़ में आया था कि सिर्फ एक ड्रिंक लेने से आपको लिवर को लाभदायक होता है, बट अभी नई स्टडीज़ में ऐसा आया है कि कोई भी अमाउंट लिवर को हार्मफुल होता है, कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट सेफ। सो शराब लेने से नुकसान होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। स्मोकिंग करने से? स्मोकिंग एक अंग को नहीं, शरीर के सारे अंग को नुकसान पहुंचाती है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अगर हम लंबे समय तक अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहें तो किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो मूल्य चीज़ें हैं आपको पूरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ना कि सिर्फ लिवर। हार्ट की बीमारियों से भी दूर रहने के लिए आप डाइट एंड लाइफस्टाइल अगर फॉलो करेंगे तो आपको इन बीमारियों से दूर रहेंगे। शुगर हो गया, फैटी लिवर हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन सब का मूल्य कारण ही यही है। और एक मूल्य कारण स्मोकिंग भी है इनका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इनका। बिल्कुल। अगर महिलाओं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर महिलाओं को देखते हैं तो वो भी इस समस्या से कहीं ना कहीं दो चार होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि खासकर जो हाउस वाइफ हैं तो उनके अंदर भी, उनके पास भी ये समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो वो अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकती हैं? तो इस इंटरव्यू का मूल रीज़न यही है कि हमारे नॉर्मल हाउस वाइफ से नॉर्मल कॉमन लोगों को जागरूक करना कि आधा घंटे से 45 मिनट अपने लिए निकालिए। पूरा दिन आप काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह या शाम जिस समय भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप आधा घंटे से 45 मिनट निकालिए अपने लिए। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पे आपको समय जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे वॉक करिए। तो घर डाइट एंड लाइफस्टाइल उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और यही रीज़न है कि वो नहीं कर पाती। इसकी वजह से ये आजकल महिलाओं में भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सिर्फ मोटे लोगों में ही होता है, मतलब जो दुबले पतले लोग हैं वो इसका शिकार नहीं होते। तो ये क्या भ्रांति है, या पतले लोगों में भी हो सकता है अगर उनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, खान पान थोड़ा सा अटपटा है? जी, जैसे मैंने बताया, आज अभी इस समय 10 से 15% लोगों में लीन मैश मिल रहा है। लीन मैश मतलब वो लोग मोटे नहीं होने के बावजूद भी उनमें फैटी लिवर डेवलप हो रहा है। उसका भी कारण वही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उन लोगों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, जिसकी वजह से उनका जो है मसल्स वगैरह का मास ज़्यादा नहीं होता है और वो मोटे नहीं लगते हैं, लेकिन उनमें भी उस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, खान पान खराब होता है, इसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। तो 10 से 15% केसेस में पतले लोगों में भी ये मिल सकता है। तो पतले लोग भी इसके लिए इम्यून नहीं है अगर वो अपना लाइफस्टाइल और डाइट सही नहीं रखते हैं तो। बिल्कुल। अभी कुछ केस मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो एक्सरसाइज भी करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं,
वो उनका वो हाईली प्रोटीन ले रहे हैं, उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं वो भी फैटी लीवर का शिकार है या उससे उस समस्या से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं। तो वो तो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, तो फिर वो समस्या से क्यों ग्रसित है? तो आजकल की कॉमन मिस्टेक क्या है कि लोग सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, सिर्फ मसल मास बनाने में एम्फेसाइज कर रहे हैं, और साथ में वो जो बाहर के प्रोटीन्स ले रहे हैं और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उससे भी फैटी लिवर इंक्रीज हो सकता है। तो स्टेरॉइड्स डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप क्या ले रहे हैं। आप जो अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है। सेकेंडली, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग पे मत आप फोकस करिए, क्योंकि वो एनारोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो सिर्फ अकेले करेंगे तो आपको शरीर पे फ़ायदे के साथ में नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने एक्सरसाइज में एरोबिक कंपोनेंट ज़रूर ऐड करें, जिसका आपको डेली से आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा ज़रूर दें। हाँ बिल्कुल। बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा समस्या तो यही होती है कि बच्चा जो है वो जंक फूड मांगता है, खाता भी है, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, फास्ट फूड तमाम तरह के हैं, वो बच्चों की पहली डिमांड है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बाहर खेलने भेजें। आजकल के पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को मोबाइल देके कि वो शांति से बैठ जाए, वो मोबाइल दे देते हैं, बट उनको बाहर खेलने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। बाहर खेलेंगे बच्चे तो उससे उनका जो है एक्सरसाइज लाइफस्टाइल बेटर होगी। और डाइट में बाहर का खाना हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दो बार हो गया तो ठीक है, बट बाकी दिन घर का खाना बनाएं, घर का पौष्टिक खाना दें उनको। बाहर बच्चे अगर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको टिफ़िन दें, जैसे पहले हम लोग को मिला करता था। बिल्कुल। फैटी लीवर की बात करें तो कौन कौन सी जांचें हैं, मतलब किन जांचों के माध्यम से जो है ये पता चल जा सकता है कि फैटी लीवर की दिक्कत हो रही है? तो पहली जांच तो जो अक्सर लोग करा के ही आते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर के बारे में पता लग जाता है कि क्या है, बट उसका एक्चुअल स्टेज उससे नहीं पता लगता है कि किस स्टेज पे है और रिवर्सिबल है या नहीं है। तो आगे की जांचें जैसे फाइब्रोस्कैन हो गया, तो फाइब्रोस्कैन के अलावा भी फाइब्रोस्कैन बहुत हर जगह अवेलेबल नहीं है, महंगी जांच है। तो उसके अलावा भी नॉन इन्वेजिव मार्कर्स हैं, जैसे हमारे ब्लड टेस्ट भी कुछ होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट LFT लिवर फंक्शन टेस्ट से भी हमें आइडिया लग सकता है कि क्या कितना नुकसान पहुंचा रहा है फैटी लिवर हमारे लिवर बॉडी को। बिल्कुल। फैटी लीवर मतलब जांच के माध्यम से, जैसा आपने कहा कि पता कर सकते हैं, क्या घरेलू टर्म में भी ऐसा है जैसा कि आपने बताया था शुरुआत में कि लक्षण आते हैं कुछ समय, क्या कुछ और भी तरीका है जिससे पता चल सकता है कि हम इससे मतलब ये हमारे अंदर हो रहा है या हम कहीं ना कहीं समस्या से दो चार हो रहे हैं? तो यही, अगर किसी जैसे आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही है, या बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है या एकदम से वजन बढ़ रहा है, तो ये सब इंडिकेटर है। अगर आपको ऐसा ये चीज़ें हो रही है तो आप डॉक्टर से मिलें और फिर आगे की जांच ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल की अगर बात करें या एक्सरसाइज करें, इनको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, क्या ऐसी कोई दवाइयाँ भी हैं जिससे इसको जो है कवर किया जा सकता है? तो फैटी लिवर सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च चल रही हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, और कुछ बहुत अच्छी ड्रग्स आई हैं अभी रिसेंटली जिन्होंने बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, जिसमें से एक है रेस्मेटिरोम। सो ये अभी रिसेंटली FDA द्वारा अप्रूव हुई है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। पहले से बहुत सालों से विटामिन E यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और लिवर को बहुत लाभ देता है। तो विटामिन E बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। और रेसिमेट्रोम अभी नया आया है जो इंडिया में भी लॉन्च हो गया है और आजकल ये अवेलेबल भी है, जिससे देखा गया है कि फाइब्रोसिस में भी इम्प्रूवमेंट होता है, फैटी लिवर में भी इम्प्रूवमेंट होता है, और इनफैक्ट वेट लॉस और लिवर एंजाइम में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ की ड्रग्स हैं जैसे सीमाग्लूटाइड, इसने भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो करे हैं। तो अगर सही टाइम पे ये दवाइयाँ शुरू कर दी जाए तो लिवर आपका जो लिवर में फाइब्रोसिस है ये भी रिवर्स हो सकता है। तो इसके बहुत अच्छे इनिशियल रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आने वाले कुछ सालों में अवेलेबल हो जाएंगी, और आगे उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन क्या देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि वो इस समस्या से कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि फैटी लिवर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली बीमारी है और आप इससे बहुत आराम से बच सकते हैं। इसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस डाइट एंड लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। उसमें भी आपको
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस आधा घंटा 45 मिनट भी अगर आप अपने शरीर को दे देते हैं तो ये आपके फैटी लिवर को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करेगा। और एज एवरीवन से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर यही बहुत ज़रूरी है कि इसको बढ़ने ही ना दें। शुरुआती स्टेज में अगर आप इसको टैकल कर लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो बस यही मैं कहना चाहता बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हम अपने लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज से, मॉर्निंग वॉक से, अच्छे खान पान से अपने लीवर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो कैसे इससे बचा जा सकता है, तो डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल ने हमें डिटेल में बताया। अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।